अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जी नया दिन और नया व्लॉग लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। तो जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दें और जो नया चैनल पर नया आया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं आगे-आगे अपने व्लॉग की तरफ। लाइक कर दिया? चलें? चलें चलते हैं। तो यहाँ जी सुबह-सुबह का वक़्त है और ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ, बच्चों को लंच देने के लिए तैयार कर रही हूँ और वैसे उनको ब्रेकफ़ास्ट मैंने बनाकर दे दिया है। सिंपल सी चाय और ब्रेड पे कोई मक्खन-शक्खन, कोई जैम-शैम लगाकर खा लेंगे। यहाँ पर जो मैं उनको लंच के लिए दे रही हूँ, उसमें बना रही हूँ एक अंडा बॉयल किया था मैंने, उसपे थोड़ी-सी नमक, थोड़ा-सा काली मिर्च डाली और उसके बाद ऊपर से मायोनीज़ भर के इसमें डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको सिंपल सा ब्रेड पे लगाकर बच्चों को टिका देंगे। ये हो गया बहुत ही मज़ेदार सा, मज़े का भी लगता है, बच्चों को खाने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा। मायोनीज़ आप लोग कहेंगे कि अनहेल्दी है, लेकिन अंडा मिल गया, मायोनीज़ में भी बहुत सारे अंडे होते हैं, पता नहीं क्या-क्या होता है। मायोनीज़ कहते हैं हेल्दी नहीं होता, लेकिन अब चलें जो भी है, अभी बच्चों को चस्का है तो बच्चे खाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा-सा साथ में जो है केचअप वगैरह भी लगा दें, लेकिन मैं नहीं लगा रही और मैं ब्रेड के स्लाइसेस भी नहीं काट रही। ब्रेड के स्लाइसेस भी अगर तो उसके स्लाइसेस भी अगर काट दो तो और भी ज़्यादा मज़े का लगता है, तो मैंने तो नहीं काटे, जल्दी-जल्दी से बस मैं ये लगाऊँगी और बच्चों को टिकाऊँगी और फिर बच्चों को स्कूल भेजेंगे, बच्चे स्कूल जाएँगे, उसके बाद हम पढ़ के सो जाएँगे। उसके बाद आपकी बहन जो है ना थोड़ी देर के लिए सो जाती है, क्योंकि फिर मुझे बड़ी ज़ोरों की नींद आ रही होती है और थोड़ी सुस्ती सी भी आ रही होती है। आधा पौना घंटा कुछ 15-20 मिनट मोबाइल चलाते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं और फिर सोकर उठने के बाद आजकल लुबाबा रानी बड़ी जल्दी स्कूल से वापस आ रही है। तो यहाँ मेरी प्यारी सी शोनी सी गोचू सी लुबाबा रानी आ रही हैं स्कूल से भागी-भागी, क्योंकि इनके जो हाथ में आपने देख ही लिया, पेपर चल रहे हैं, मंथली टेस्ट हैं। इतने कोई ख़ास बड़े पीएचडी के एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन छुट्टी जो है ना 10:30 बजे हो जाती है। तो बस मैं भी इसको लेने के लिए साथ चली गई थी, तो इसको लिया, वहाँ से कुछ घर का सामान-सुमून लेना था, तो मैंने कहा चलें फिर लुबाबा को भी लेकर आते हैं और कुछ सामान-सुमून भी लेकर आते हैं जो घर का लेना है। सुबह-सुबह का वक़्त है तो ये थोड़े बहुत जो काम है जल्दी-जल्दी से निपटा दें और फिर जल्दी से घर पर आकर घर के सारे काम करने हैं। तो ये हमारा प्यारा-प्यारा सा हैदराबाद सुबह के वक़्त में कैसा लग रहा है आप लोग देखें, और धूप बड़ी चमकीली सी, रंगीली सी निकली हुई है। बस मौसम आजकल बड़ा ही कोई अजीब सा अप एंड डाउन सा चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मौसम का दिल क्या चाह रहा है, वो किस करवट बैठे। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा कि किसकी गवर्नमेंट बने, वज़ीर आज़म कौन हो और वज़ीर आला कौन हो। तो इसी तरह से हमारे मौसम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं कैसा टाइम चल रहा है, हर कोई अपनी ही मौज मस्ती में मस्त लगा पड़ा है, लेकिन समझ किसी को कुछ नहीं लग रही कि हो क्या रहा है। इसी तरह मौसम को भी कुछ समझ नहीं लग रही कि उसके साथ क्या चल रहा है। एकदम से बादल भी आए थे, अच्छे-अच्छे से बादल आ गए थे और मैं तो बड़ी खुश थी कि अच्छा है बादल आ जाएँ और फिर एक दफ़ा फिर से बारिश आ जाए और फिर से सर्दी आ जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बादल आए और नाराज़ होकर चले गए, उन्होंने कहा हम नहीं बरसते जी यहाँ पर। तो जी जो सामान-शमून था ना, उस सामान-शमून का एक हिस्सा ये भी था। आजकल पता नहीं क्यों हलवा पूरी अच्छी लगने लग गई है। आपकी बहन को पिछले दिनों में बहुत ही बुरी लगने लग गई थी कि बिल्कुल नहीं खाते थे, और आजकल जब से पिछले भी एक दफ़ा दिखाई आपको मैंने वीडियो में कि जब भी खाई थी और आज फिर से दोबारा से लेकर आई हूँ, तो आज तो लुबाबा रानी भी मेरे साथ-साथ खा रही है, मज़े आ रहे हैं उसे भी। तो बस लुबाबा भी थी, लुबाबा को भी साथ ही लिया था, तो लुबाबा भी कह रही थी नाश्ता करना और हमने भी अभी नाश्ता नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ी देर लेट गई थी। तो फिर जो है ना मैं लुबाबा के लिए भी, लुबाबा के लिए क्या, आप सबके लिए ही लेकर आई थी। तो ये हलवा पूरी लेकर आई थी। कभी-कभी ना बस कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो फिर वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, फिर वो हमें बहुत ही अच्छी लग जाती है, फिर जब हमें बुरी लगती है तो फिर हमें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और फिर हम अपने घर में उसको लाते ही नहीं है। तो ऐसा ही चलता है जी हमारी ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी में क्या चलता है? जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ठीक है? तो जो सामान-सुमून था उसका एक हिस्सा ये भी था कि यहाँ पर जो है घर की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। कभी-कभी ऐसा ही इत्तेफ़ाक होता है ना कि सब कुछ एक साथ ख़त्म हो जाता है। आलू भी ख़त्म थे, प्याज़ भी ख़त्म था, लहसुन भी ख़त्म था, अदरक भी ख़त्म थी। कितनी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं ना, ये ख़त्म थी। तो ये जब सब ख़त्म हो जाए, हरी मिर्चें भी ख़त्म थी। तो जब ये सब, टमाटर भी ख़त्म थे, तो जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए ना, तो फिर आपको लाज़मी जाना होता है सब्ज़ी मार्केट और ये सारी चीज़ें लेकर आनी होती हैं। आलू लेकर आई थी, प्याज़ लेकर आई थी, प्याज़ 200 रुपए किलो, सब्ज़ी के रेट भी बता दूँ, प्याज़ 200 रुपए किलो, आलू 100 रुपए के 2.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो ऐसे चल रहे हैं। हरी मिर्ची भी महँगी हुई हुई है, लहसुन लहसुन 150 रुपए पाव, हाँ 150 रुपए पाव, अदरक भी 150 रुपए पाव। ठीक है, आप लोगों को जाना हो ना तो आप लोग बताइएगा फ़ौरन से पहले, वहाँ जाके सब्ज़ी वाला अगर आपके साथ कुछ भी बेईमानी-शेमानी करने की कोशिश कर रहा है तो उसको फ़ौरन से पहले कहना है कि नहीं जी नहीं, व्लॉग बाय इरम लेकर आई थी, इतने का मिल रहा था, तुम ये कैसे किस हिसाब दे रहे हो हमें, और अगर सस्ता दे तो फिर व्लॉग बाय इरम को भी चूना लग गया है तो फिर सब्र कीजिएगा और आप नहीं, आप खुश होइएगा और खुश होके मुझे कमेंट करके बताइएगा आप तो महँगा बता रही हैं, हम तो सस्ता लेकर आए, तो फिर जो मैं
8-8 आँसू रोऊँगी ना तो ना पूछे। तो फिर अच्छा ही है अगर आपको सस्ता मिल जाए तो चलें बता देना या नहीं बताना, चलें कुछ ढका-छुपा सा बता देना, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा ना। और धनिया, पुदीना ये सब लेकर आई थी क्योंकि रात में जो है बिरयानी बननी थी। तो बिरयानी तो ज़िंदगी में जो है ना इतनी ही ज़रूरी है जैसे कि साँसों का चलना। अगर आपकी साँसें रुक जाएँ तो फिर सब कुछ ही थम सा जाएगा ना, तो इसी तरह से बिरयानी बहुत ज़रूरी है। बिरयानी कितनी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? वैसे साँसों का चलना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्या ही ज़रूरी होगा। तो बिरयानी भी इतनी ही ज़रूरी है, बिरयानी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि शदीद गर्मी की हालत में आपको ठंडा-ठंडा एक ग्लास पानी मिल जाए। बिरयानी उतनी ही ज़रूरी है कि जब आप इफ्तार करने बैठेंगे और सबसे पहले रूह अफ़ज़ा का ग्लास पकड़ेंगे ना, आहा हा! मज़ा आ जाएगा। तो किस-किस के घर में जी रमज़ान की तैयारियाँ हो रही हैं, बात कहाँ से निकलती है और कहाँ लेकर जाती है, आपकी बहन का टैलेंट चेक करें और इसी टैलेंट को देखते हुए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। तो रमज़ान की तैयारियाँ आप लोगों की कहाँ तक पहुँची? मेरी तो अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हुई, घर की सफाई करनी थी वो भी अटकी हुई है। मेरे बच्चों के पेपर आ गए हैं और बच्चों के पेपर इतनी धूम शाम से आ गए, धूम-धाम से आ गए, धूम शाम से इतनी धूम-धाम से सबके पेपर आ गए कि रमज़ान में भी इनके पेपर चलेंगे और मैं बड़ी ही परेशान हूँ क्योंकि रोज़ा मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब अपनी-अपनी पढ़ाइयाँ करेंगे और सारी घर की करता-धरता जो है ना मैं बन जाऊँगी और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो बस जी देखेंगे कैसे हैंडल करते हैं, थोड़ी बहुत घर की सफाइयाँ-सुथराइयाँ करनी है, बस लगूँगी अब इंशाल्लाह तैयारियों में क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए हैं, वक़्त कम और मुकाबला सख्त वाली कहानी है। तो बस जी फिर वो वाले व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जब हम सफाइयाँ-शुफाइयाँ करेंगे। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें, खुशियाँ बाँटें, मिल-जुल कर रहें और इत्तेफ़ाक और मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। और बस यही था आज का मैसेज। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।